हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो अभी जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है उसके बीच में जो टसल चल रहा है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें स्टेट्स की क्या डिमांड है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें क्या बात कर रहा है। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जीएसटी कंपनसेशन की इशू क्या है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे साथ knowledge@source@gmail.com यहाँ पे आप मेल कर सकते हैं अपनी क्वेश्चंस, क्वेरीज या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी ऑपोजिशन गवर्नमेंट लेड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अभी यूनियन गवर्नमेंट को ये बता रही है कि जो अभी रिसेंट कंपनसेशन की जो बात हो रही है जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, जहाँ पे जीएसटी स्टेट्स को जो कंपनसेशन मिलनी चाहिए स्पेशली इन द वेक ऑफ कोविड-19 हुआ था, इसके बाद या फिर जब से ये जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है 2017 में, तो जो स्टेट्स की रेवेन्यू है वो बहुत हद तक डिक्रीज हो चुकी है। तो इसके चलते जो बहुत डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड कर रही है कि जो कंपनसेशन होना चाहिए, जो वादा किया गया था कि अराउंड 5 ईयर्स तक यानी 2017 से 2022 तक जो कंपनसेशन की अमाउंट दी जाएगी उसमें थोड़ी सी इंक्रीज होनी चाहिए। और जो अभी तक लास्ट 4 ईयर्स में एक्चुअली अप्रैल टू अभी अगस्त में जो कंपनसेशन वो रिलीज नहीं हुआ है, तो उसके बारे में भी डिफरेंट स्टेट्स गवर्नमेंट डिमांड कर रही है। ठीक है, तो ये भी इसलिए न्यूज़ में है। और इसके बाद अगर जीएसटी कंपनसेशन के बारे में बात करूँ, जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स में ये बार बार बात हुई है कि जो 97,000 करोड़ की जो अभी रेवेन्यू लॉस हुआ है, स्पेशली अगर बात करूँ स्लो डाउन और टैक्स कलेक्शन में जो रिडक्शन हुआ था उसके चलते, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ये स्टेट्स गवर्नमेंट की ये दोनों डिमांडेड है। ठीक है, इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि 2017 में जो जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था, इसके बाद से ही सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है वो बहुत डिक्रीज हो चुकी थी। अगर कुछ सेक्टर्स में बात करें जहाँ से रेवेन्यू इन्हेंसमेंट देखने को मिली है, लेकिन पूरे अगर ओवरऑल असेसमेंट किया जाए तो जो रेवेन्यू जो आना चाहिए था सेंट्रल गवर्नमेंट को वो नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो इसके चलते क्या हो रहा है कि जो अभी स्टेट्स की जो स्टेट्स को उसमें परसेंटेज शेयर करना था, स्पेशली अगर मैं बात करूं कि 14th फाइनेंस कमीशन जो अभी एनके सिंह है उनके द्वारा भी बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए गए हैं कि किस बेसिस पे जो रेवेन्यू जो कलेक्शन होता है उसको स्टेट्स और सेंट्रल के गवर्नमेंट में डिस्बर्समेंट होना चाहिए। तो ये सारे रीजन्स हैं और जिसके चलते अभी न्यूज़ में वंस अगेन है कि जो स्टेट्स की डिमांड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कि कितना परसेंटेज कंपनसेशन होना चाहिए, और जो 5 ईयर्स जो एक्सटेंशन होना चाहिए जो 2022 के तक बात की गई थी कि ये जीएसटी कंपनसेशन होगा, और स्पेशली अभी सेस के बारे में बात हो रहा है। तो ठीक है, तो अभी जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो क्या है ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो ऑप्शन ये है स्टेट्स कुड बोरो। तो सबसे पहले स्टेट्स को बोरो करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। जो एफआरबीएम एक्ट में बहुत हद तक ये मार्जिनलाइज्ड सेक्शन में बात की गई है कि स्टेट गवर्नमेंट को बाहर से बोरो करने के लिए मनी इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। ये क्यों नहीं मिलनी चाहिए हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि स्टेट्स कुड बोरो थ्रू द डेब्ट अंडर स्पेशल विंडो कोऑर्डिनेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यहाँ पे हेल्प कर सकती है और इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट मनी बोरो कर सकती है, यहाँ पे बात कही है। ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन जो मैं बात करूँ तो स्टेट्स कुड बोरो थ्रू द इश्यू ऑफ मार्केट डेब्ट। तो मार्केट डेब्ट के अंदर स्टेट पैसे ले सकती है उधार। तो ये 2 मैकेनिज्म है जिसके अंदर थ्रू स्टेट्स बोरो कर सकती है, लेकिन ये दोनों ऑप्शंस अभी खुले थे लास्ट 1 वीक तक। ठीक है, पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है आप बोरो कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर नेक्स्ट डे ही बोला है कि जो अभी बोरोइंग की बात हो रही है 1.1 लाख करोड़ वो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि डायरेक्टली हम मनी बाई करेंगे और आपको हम प्रोवाइड करेंगे। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर स्टेट्स गवर्नमेंट डिफरेंट स्टेट्स गवर्नमेंट मनी उठाएंगे डिफरेंट रेट्स पे और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो उनकी जो फिस्कल प्रूडेंस और फिस्कल मैथ्स है वो बहुत हद तक हिल सकती है और जिसके चलते फिर इन्फ्लेशन को मैनेज करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, तो इसके चलते भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि स्टेट्स गवर्नमेंट वुड नॉट बी गिवन ग्रांट टू बोरो मनी। ठीक है, इसका मेन रीज़न क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो फिस्कल पॉलिसी है उसमें जो इन्फ्लेशन को मैनेज करना ये सब तो अल्टीमेटली हेडक सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। तो उसमें फिर मिसमैच हो सकते हैं और फिर उसके डिफरेंट पॉलिसीज बनाने में फिर ये डिफरेंट चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो जैसे मैं अब बताऊं कि भी डिमांड्स क्या है स्टेट्स क्या डिमांड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो स्टेट्स का डिमांड है कि इमीडिएट रिलीज ऑफ अबाउट 11,000 करोड़
कलेक्टेड बाय इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो अभी तो ये है कि जो IGST अभी है वो डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट से कर रही है, जो कि अभी रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो एडिशनल फंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है वो ट्रांसफर किया जाए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू स्टेट्स। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो इंटीग्रेटेड मतलब दोनों बोथ सेंट्रल एंड स्टेट्स गवर्नमेंट को मिला के जो भी GST कलेक्शन हुई है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैनेज किया गया है वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। पहले तो ये स्टेट्स की डिमांड है कि जो भी ये मनी है उसको रिलीज किया जाए। इसके बाद स्टेट ये भी डिमांड कर रहा है कि जो भी सेस जो है वो टेन्यूर जो जून 2022 तक ये पीरियड खत्म होने वाला था कि सेस जो कलेक्शन होगा और उस पर जो कंपनसेशन के बारे में बात कही है स्टेट्स को, तो ये जो इसमें एक्सटेंशन होना चाहिए। तो स्टेट्स बोल रहे हैं कि जो ये जून 2022 का जो पीरियड था यहाँ से इस पीरियड को एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि जो अभी स्टेट्स को जितनी मनी चाहिए थी राइट फ्रॉम द मेकिंग पॉलिसीज और इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट पॉलिसीज, तो उसमें जो चैलेंजेज आ रहे हैं उसके चलते जो ये स्टेट्स गवर्नमेंट की ये डिमांड्स हैं कि आप जो ये जून 2022 की जो ये विंडो थी उसको इंक्रीज़ किया जाए। और ये जो एक कंपनसेशन में जो सेस के बारे में बात कही है कि ये रेवेन्यू शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फंड और प्रोसीड्स फ्रॉम द फंड एंड प्रूव दैट सेंटर हैज़ कैरिड आउट लीगल मोरल ऑब्लिगेशन। तो अभी ये बात हो रहा है कि जो लीगल और मोरल ऑब्लिगेशन GST इम्प्लीमेंटेशन के समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे स्टेट्स को बोला था कि हम आपके रेवेन्यू लॉस को मैनेज करेंगे और उसमें जो भी आपके रेवेन्यू लॉस है उसको हम देखेंगे। तो वो उस मोरल ऑब्लिगेशन और लीगल ऑब्लिगेशन के तहत ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जो ये विंडो है जून 2022 की उसको इंक्रीज करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करूं कि क्या अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी चाहिए। ये तो मैंने बताया कि आपको स्टेट्स गवर्नमेंट के पास ये स्टेट गवर्नमेंट्स की डिमांड क्या है। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। कैश फ्लो को अगर पीछे छोड़ दूं तो सेंट्रल को सबसे पहले है स्टेट्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनकी क्वेरीज हैं या फिर जो भी उनकी जो क्वेश्चंस हैं उनको सबसे पहले कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत है, और जिसमें कि ये GST कंपनसेशन के बारे में थ्रू आउट उनको एक अपडेट करने की ज़रूरत है कि किस हद तक या किस टाइम तक जो भी ये लॉसेज हो रहे हैं GST कंपनसेशन में रेवेन्यू की उसको इस लूप होल को कवर अप किया जाएगा। तो ये सबसे पहले अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए कि जो भी मिस मैचेज हो रहे हैं वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से बात करके उन चीज़ों पे डिस्कस करने की ज़रूरत है, ताकि वो स्टेट्स गवर्नमेंट अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ सके कि हाँ ये अभी के लिए टेम्प्रोरी प्रोविजंस हैं और बाद में इस तरीके के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की इसके साथ ये भी करना चाहिए कि जो मनी, जैसा मैंने आपको बताया कि मनी को खुद बाई करना चाहिए कोऑर्डिनेटेड मैनर में, और इसको जो भी इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोरो करनी चाहिए, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है स्पेशली कोविड-19 और इसके बाद जो अभी लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, तो स्टेट्स गवर्नमेंट को बहुत सारी पैसे की ज़रूरत है, जहाँ पे वो राइट फ्रॉम स्टार्टिंग द बिजनेस और ये सब चीज़ें को वर्क करने के लिए उनके पैसे की ज़रूरत है। तो अभी जो सिचुएशन है इसमें जो फिस्कल प्रूडेंस के बारे में बात की गई है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी पैसे ये खुद से बोरो करनी चाहिए और एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट में सभी स्टेट्स को मिलने चाहिए, ताकि जो फिस्कल कंसोलिडेशन उस पर भी वर्क किया जा सके, ठीक है। पाई चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पाई चार्ट थोड़ी पुरानी है, लेकिन आप समझिए जिस तरीके की डिमांड थी और जिस तरीके से सेंट्रल स्टेट्स गवर्नमेंट की जो भी डिमांड्स थी, जो भी रेवेन्यू की और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट्स गवर्नमेंट को मिली एक्चुअली, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो डेटा है वो अप्रैल टू सितंबर 2019 का है, ठीक है। इसमें क्या है कि GST कंपनसेशन कलेक्टेड ये है 1766 करोड़ ये कलेक्शन हुआ है, और जो रिलीज हुई गवर्नमेंट रिलीज टू स्टेट्स ये एक्चुअली सेस का है, ये सेस से कलेक्टेड है, GST कंपनसेशन सेस कलेक्टेड, ये टोटल ओवरऑल रेवेन्यू नहीं है। और जो रिलीज टू स्टेट्स है 65,571 करोड़, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये डार्क ग्रीन जो है ये सेस कलेक्टेड है और यहाँ पे रिलीज टू द स्टेट्स है, सेस कलेक्टेड है यहाँ पे रिलीज, यहाँ पे सेस कलेक्टेड यहाँ पे रिलीज। तो यहाँ पे हमेशा से ही अगर देखें आप जो भी कलेक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंग स्टेट्स गवर्नमेंट को दी गई हैं, लेकिन अभी जो लास्ट 1.5 ईयर या स्पेशली अगर देखें हम कोविड-19 इस ईयर में देखें, तो यहाँ पे सिचुएशन और लास्ट ईयर से सिचुएशन ख़राब होती जा रही है। जो भी कलेक्शन थी ये देखिए 2017 से 18 यहाँ पे जो पहली जो पीरियड थी वहाँ पे जो कलेक्शन थी वो सही आ रही थी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे आप थोड़ा मिसमैच देख सकते हैं, जो भी कलेक्शन हो रही है वो कम हो रही है और स्टेट्स की जो डिमांड है उसको भी फुलफिल नहीं किया जाता है।
तो यहाँ पे एक थोड़ा मिसमैच आ रहा है, और स्पेशली अभी देखें हम, स्पेशली आफ्टर पोस्ट पेंडेमिक जो भी सिचुएशन है, तो ये एक अभी सिचुएशन है, और देखना है कि अभी गवर्नमेंट इस पे कैसे वर्क कर रही है। अभी जो भी जीएसटी काउंसिल आने वाले टाइम में मीटिंग्स हैं, तो अभी इसमें कैसे स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल के इस चीज़ को हल करती है, आने वाले समय में देखना पड़ेगा। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप अपनी क्वेश्चंस, क्वेरीज या इन्फॉर्मेशन, एनीथिंग आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं knowledge@source@gmail.com पे, जहाँ पे आपकी क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश की जाएगी। सो एज ऑलवेज, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।